हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इलास्टिसिटी होता क्या है। तो इलास्टिसिटी मतलब होता है चेंजेस। तो चेंज इन डिमांड, अब किस किस वजह से डिमांड में चेंज आता है उसके कारण हम लोग यहाँ ब्रीफली स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज आना। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 3 तरह की हमने क्या देखी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। और वन बाय वन इसे हम स्टडी करते हैं कि तीनों होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहना चाह रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि आपकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, जब प्राइस में चेंज आने की वजह से, मतलब कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ रहा है तो आपने क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर ली। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, यहाँ हम लिखते हैं प्राइस, यहाँ हम लिखते हैं डी डिमांड। मानना किसी चीज़ की जब प्राइस 5 थी तो आप 10 यूनिट्स उसकी डिमांड करते थे। अब उसकी प्राइस 7 अगर हो गई तो आपने इसको लेट्स सपोज हम मानते हैं 6 डिमांड कर लिया। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी आपने कम डिमांड करी है, तो ये किसकी चेंज आ रहा है, प्राइस का चेंज आ रहा है। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड किसके टर्म्स में मेजर हो रही है, प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उस कमोडिटी की प्राइस क्या है उसके बेस पे टर्न होती है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लगाना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो चेंज को डेल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यही होता है, क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। माइनस लगाना कंपल्सरी है, यही मैंने यहाँ नोट लिखा है। क्या, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट ई डी। इसको भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कहते हैं, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ देखो, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड की वजह से। ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, इसलिए हमें नेगेटिव साइन लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो आई होप कि प्राइस इलास्टिसिटी क्लियर होगा। सेकंड पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। खरीदने वाले की इनकम में चेंज आने की वजह से वो क्वांटिटी को कितनी डिमांड कर रहा है उसे कहेंगे हम क्या, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे चेंज इन डिमांड किसकी वजह से हो रहा है, इनकम की वजह से। पहले में चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता था, प्राइस की वजह से। तो अब इसको समझते हैं। मानना कि आपकी इनकम, और यहाँ मैं लिखा डी डिमांड। ठीक है, पहले आपकी इनकम 15,000 थी, तब आप वीट के लेट्स सपोज 200 क्विंटल मंगवाते थे। ठीक है, अब आपकी जो सैलरी है वो घट के 10,000 हो गई। ठीक है, तो आपने माना 200 के 120 क्विंटल ही वीट मंगाने शुरू कर दिए, तो आपकी इनकम में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से आपकी डिमांड में भी चेंज आ रहा है। तो जब इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आए तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इनकम किसकी, बायर की चेंज होनी है, तो यहाँ हमेशा बायर ही लिखना है। तो आई होप कि इनकम इलास्टिसिटी भी आप लोग को क्लियर होगा। एंड द लास्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस नाम से पता लग रहा है कि क्रिस क्रॉस वाला फॉर्मेशन करेगा, किसके बीच के क्रॉस है वो देखते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी is measured with respect to change in price of the other commodity। मतलब एक चीज की क्वांटिटी में चेंज आना किसकी वजह से, जब दूसरी चीज की प्राइस में चेंज आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
और क्रॉस है तो दो गुड्स के बीच में होगा। वो दो गुड्स कौन कौन से होंगे? सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री, या कॉम्प्लीमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। इट शोज इफ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स, ये बताता है कि जो गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, माना यहाँ पे मैंने लिया है टी, ठीक है, और यहाँ मैं ले रही हूँ कॉफी। यहाँ मैंने इसका प्राइस लिया है, यहाँ मैंने इसकी क्वांटिटी ली है। हम लोग मानते हैं जब टी की प्राइस 15 रुपीज थी, ठीक है, तब 5 चीजें डिमांड हो रही थी। जब कॉफी की प्राइस 10 रुपीज थी, तब मैं मानती हूँ 7 चीजें डिमांड हो रही है, 7 कॉफी डिमांड हो रही है। तो कहना क्या चाह रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड। अब अगर मैंने कॉफी की प्राइस बढ़ा दी है, पहले 10 थी, अब मानो मैंने 20 कर दी, तो लोग कॉफी नहीं पियेंगे, लोग टी पे स्विच कर जाएंगे। क्रॉस हो गई, इलास्टिसिटी चेंज हो गई डिमांड में, कि वो ना कंज्यूम करके, कॉफी ना कंज्यूम करके लोग अब टी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्रॉस में चला गया। उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बताता है कि गुड सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो जो हमने स्टार्टिंग से देखा, सबसे पहला क्या था हम लोग के पास में? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें डिमांड में चेंज आ रहा है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। और यहाँ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ कमोडिटी सिंगल है, उसी सिंगल कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है, इस वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तीसरा हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि एक गुड के प्राइस बढ़ने से दूसरी गुड्स की क्वांटिटी पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो टी की डिमांड ज्यादा हो गई, प्राइस नहीं, टी की डिमांड ज्यादा हो गई, उसे बोलते हैं क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तीनों, ये 3 तरह की है। अगर आपको क्वेश्चन की क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ये है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरह की है। नहीं, अगर सप्लाई आता है तो हम इन तीनों में सप्लाई चेंज कर देंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। बट यहाँ हम लोग डिमांड पर पढ़ रहे हैं तो डिमांड ही आएगा। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो जैसे यहाँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज लगाना है, वैसे ही यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन इनकम, फिर यहाँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय कौन से गुड्स हैं। बट अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। माइनस लगाना मत भूलना, मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो आई होप कि आप लोग को ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी तीनों तरह की समझ में आई होगी। पहले नहीं क्लियर होगा इफ, तो अब क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी हियर। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू hit the subscribe button and press the bell icon. Thank you for everyone having me here and bye.